हेलो दोस्तों, तो हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में ऑल WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाने वाला वर्ड मीनिंग, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, वाई, जिसका प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता है। तो इस वीडियो में जितना भी WH फैमिली का वर्ड मीनिंग होता है उसका हिंदी मीनिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन यानी सही उच्चारण क्या होता है आप लोग सीखने वाले हैं। यह स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 43 है, यानी डे 43वां है। आप लोग भी जानते हैं कि यह एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चल रहा है जिसमें आप लोगों को इंग्लिश बोलना और लिखना सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बिगिनर, इंटरमीडिएट और जो एडवांस लेवल के इंग्लिश लर्नर है सबके लिए है। तो अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आए हैं तो आप लोगों को निवेदन है कि डे 1 से इस कोर्स को देखते हुए आगे बढ़िए, ताकि आप लोग भी कॉन्फिडेंट के साथ इंग्लिश बोलना और लिखना सीख पाए। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। ऑल WH फैमिली एंड हिंदी मीनिंग। WH फैमिली का मतलब होता है वह वर्ड जिसका प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता है। जैसे तुम क्यों पढ़ते हो, तो इसका आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता है। आप कहाँ रहते हैं, इसका भी आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता है। आप क्या खाते हैं, इसका भी आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर यस नो में नहीं दिया जा सकता है, तो वैसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए WH फैमिली वाले वर्ड मीनिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा वर्ड मीनिंग है जो कि WH का काम करता है। पहला है हु, WHO, हु, WHO, हु। हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन, WHO, हु यानी कौन। जैसे आप लोग सुनते हैं आप कौन है, वह कौन है, कौन फोन कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हु से बनाया जाता है। WHO, हु यानी कौन। अगला वर्ड मीनिंग है WHAT, वाट, वाट, WHAT, वाट यानी क्या। वाट का मतलब होता है क्या। जैसे किसी से पूछना हो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या खेलते हो, तो जो क्या है उसका अंग्रेजी होता है वाट, WHAT, वाट यानी क्या। अगला वर्ड मीनिंग है वेन, WHEN, वेन। वेन का मतलब होता है कब। वेन यानी कब। जैसे आपको पूछना हो आप कब पढ़ते हैं, आप कब सोते हैं, आप कब खेलते हैं, तो ये जितना भी सेंटेंस है सबको बनाने के लिए वेन का प्रयोग किया जाएगा। WHEN, वेन यानी कब। अगला वर्ड मीनिंग है वेयर, WHERE, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर यानी कहाँ, WHERE, वेयर का मतलब होता है कहाँ। जैसे आपको पूछना हो किसी से आप कहाँ हो, आप कहाँ पढ़ते हो, आप कहाँ खेलते हो, तो ये जितना भी सेंटेंस है सबको वेयर, वेयर शब्द है जो वेयर वर्ड मीनिंग है उसका यूज करके बनाया जाएगा। अगला WH वर्ड मीनिंग है WHY, वाई, वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, WHY, वाई यानी क्यों। जैसे पूछना हो आप क्यों पढ़ते हैं, आप क्यों खेलते हैं, आप क्यों नाचते हैं, आप क्यों सोते हैं, तो ये सभी सेंटेंस को बनाने के लिए किस WH वर्ड मीनिंग का यूज होगा, वाई, WHY, वाई का मतलब होता है क्यों, वाई यानी क्यों। अगला WH वर्ड मीनिंग है हाउ, HOW, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ यानी कैसे। जैसे आपको पूछना हो आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे नाचते हैं, कैसे सोते हैं,
कोई क्रिया कैसे करते हैं इसको जानना हो तो किस WH वर्ड मीनिंग का यूज किया जाता है? हाउ का, HOW, हाउ यानी कैसे। तो आज से जब भी आपको कुछ पूछना हो तो हाउ WH वर्ड मीनिंग का यूज करके आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। अगला वर्ड मीनिंग है सिंस व्हेन, SINCEWHEN, सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। सिंस व्हेन यानी कब से। जैसे पूछना हो आप कब से पढ़ते हैं, आप कब से खेल रहे हैं, आप कब से यहाँ पर खड़े हैं, आप कब से कुछ कर रहे हैं, कब से। तो कब से के लिए WH वर्ड मीनिंग होता है सिंस व्हेन। अगला WH वर्ड मीनिंग है अनटिल व्हेन, UNTIL WHEN, अनटिल व्हेन। अनटिल व्हेन का मतलब होता है, अनटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक। अनटिल व्हेन यानी कब तक। जैसे कहना हो आप कब तक पढ़ाओगे, आप कब तक नाचोगे, आप कब तक वहां जाओगे, आप कब तक यहाँ खड़ा रहोगे, कब तक। तो कब तक के लिए WH वर्ड मीनिंग होता है अनटिल व्हेन। अनटिल व्हेन यानी कब तक। अगला वर्ड मीनिंग है सो व्हाट, SOWHAT, सो व्हाट। सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या। सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या। जैसे आप लोग कहते हैं तो क्या करें, तो क्या सोचें, तो क्या। तो क्या का मतलब होता है इंग्लिश में सो व्हाट। सो व्हाट यानी तो क्या। अगला WH वर्ड मीनिंग है देन व्हेन, THEN WHEN, देन व्हेन। देन व्हेन का मतलब होता है फिर कब। देन व्हेन यानी फिर कब। जैसे आप लोग कहते हैं फिर कब मिलोगे, फिर कब खाओगे, फिर कब बुलाओगे, फिर कब। फिर कब का मतलब होता है इंग्लिश में देन व्हेन। देन व्हेन का मतलब होता है फिर कब। तो आज से जब भी आपको बोलना हो फिर कब तो इंग्लिश में आप लोग बोलेंगे देन व्हेन, देन व्हेन। अगला WH वर्ड मीनिंग है हु एल्स, हु एल्स। एक बात आपको बतला दूं, ELSE, एल्स, इसको एल्स पढ़ा जाता है और एल्स का मतलब होता है और। एल्स यानी और। जैसे एंड का हिंदी होता है और, वैसे ही एल्स का हिंदी होता है और। जैसे हु का मतलब होता है कौन। आप जब ऐसे बोलेंगे हु एल्स, तो इसका हिंदी एल्स का मतलब होता है और, हु का मतलब होता है कौन। तो हिंदी क्या होगा और कौन। तो अब आपको कहना हो और कौन तो आप लोग अंग्रेजी में बोलेंगे हु एल्स, हु एल्स, हु एल्स। हु एल्स का मतलब क्या हुआ और कौन। हु एल्स यानी और कौन। उसी तरीके से व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, एल्स यानी और, व्हाट यानी क्या। एल्स का जो और होता है उसको पहले लिखना है और जितना भी ये मीनिंग है उसको बाद में। जैसे व्हाट एल्स, एल्स यानी और, व्हाट यानी क्या। तो जब कहना हो और क्या, और क्या, और क्या करोगे, और क्या खाओगे, और क्या, तो अंग्रेजी होगा व्हाट एल्स। व्हाट एल्स यानी और क्या। अगला है व्हेन एल्स, व्हेन एल्स, WHENELSE, व्हेन एल्स। व्हेन यानी कब, एल्स यानी और। तो जब कहना हो आपको और कब तो आप लोग अंग्रेजी में बोलेंगे व्हेन एल्स, व्हेन एल्स। व्हेन एल्स यानी और कब। जैसे आपको कहना हो और कब यहाँ आओगे, और कब वहाँ जाओगे, और कब तुम पढ़ोगे, और कब। व्हेन एल्स। और कौन, हु एल्स, और क्या, व्हाट एल्स, और कब, व्हेन एल्स। अगला वर्ड मीनिंग है वेयर एल्स, WHEREELSE, वेयर एल्स। वेयर का मतलब होता है कहाँ, एल्स यानी और। आगे पीछे मीनिंग करना है, इसका मीनिंग आगे, उसका मीनिंग पीछे। वेयर यानी कहाँ, एल्स यानी और। तो जब कहना हो और कहाँ आप लोग ऐसे बोलेंगे वेयर एल्स, वेयर एल्स। वेयर एल्स यानी और कहाँ।
जैसे और कहाँ मुझे पाओगे, और कहाँ अपने आप को ढूंढोगे, और कहाँ भगवान है। वेयर एल्स, वेयर एल्स यानी और कहाँ। अगला मीनिंग है वाई एल्स, वाई यानी क्यों, एल्स यानी और। तो जब कहना हो आपको और क्यों, आप लोग बोलेंगे अंग्रेजी में वाई एल्स, वाई एल्स यानी और क्यों। जैसे और क्यों तुम सोचते हो, और क्यों तुम भूखे हो, और क्यों तुमको क्या चाहिए, और क्यों, वाई एल्स। तो जब कहना हो और क्या, आप लोग बोलेंगे व्हाट एल्स। जब पूछना हो और कब, आप लोग बोलेंगे व्हेन एल्स। जब पूछना हो और कहाँ, आप लोग बोलेंगे वेयर एल्स। जब पूछना हो और क्यों, आप लोग बोलेंगे वाई एल्स। अगला है हाउ एल्स, हाउ मतलब कैसे, एल्स मतलब और। तो जब कहना हो और कैसे, आप लोग अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ एल्स, हाउ एल्स। और कैसे इस काम को करें, और कैसे पढ़ें, और कैसे बेहतर बने, हाउ एल्स। हाउ एल्स यानी और कैसे। तो जब कहना हो और कैसे, तो किस WH वर्ड मीनिंग का यूज होगा, हाउ एल्स। तो इस तरीके से आप लोग ये जितना भी वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, ये सबका सब WH वर्ड मीनिंग है। अगला है whom, WHOM, यहाँ पे लिखे हैं whom, WHOM। whom का मतलब होता है किसे, whom यानी किसे। जैसे आप किसे बुला रहे हैं, whom, whom यानी किसे। तो आप किसे बुला रहे हैं, आप किसको पुकार रहे हैं, किसे, किसे। तो whom, WHOM, whom यानी किसे। अगला मीनिंग है whom else, whom else का मतलब क्या हुआ, else यानी और, whom यानी किसे। तो जब आपको कहना हो और किसे, आप लोग अंग्रेजी में बोलेंगे whom else, whom else यानी और किसे, whom else यानी और किसे। अगला है which, WHICH, which का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। which का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। जैसे आप एक दुकान पे गए, आपको मोबाइल खरीदना है, आप बोलेंगे एक मोबाइल दिखाइए। तो दुकानदार आपसे पूछेगा कौन सा मोबाइल या कौन सी मोबाइल, यानी नाम जानना चाहेगा। आपको सैमसंग चाहिए, गैलेक्सी चाहिए, आईफोन चाहिए, कौन सा या कौन सी चाहिए। तो कौन सा कौन सी का अंग्रेजी होता है विच। जैसे विच मार्कर, कौन सा मार्कर, विच पेन, कौन सा कलम, विच बैग, कौन सा बैग, विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल, विच शू, कौन सा जूता, विच बर्गर, कौन सा बर्गर, विच एप्पल, कौन सा सेब। इस तरीके से कौन सा कौन सी का अंग्रेजी होता है विच, विच यानी कौन सा कौन सी। अगला है WHYSO, वाई सो, वाई सो, वाई सो का हिंदी होता है ऐसा क्यों। ये लिखा गया है ऐसा क्यों। वाइसो का हिंदी होता है ऐसा क्यों। जैसे आप लोगों को कहना हो ऐसा क्यों आप बोलते हैं, ऐसा क्यों आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा क्यों आप ये करते हैं, ऐसा क्यों आप रो रहे हैं, ऐसा क्यों, वाइसो। वाइसो यानी ऐसा क्यों। अगला WH वर्ड मीनिंग है हाउ मेनी, HOWMANY, हाउ मेनी। हाउ मेनी का हिंदी होता है कितना, कितनी। हाउ मच, HOWMUCH, हाउ मच, कितना, कितनी। हाउ मेनी का हिंदी होता है कितना, कितनी। हाउ मच का भी हिंदी होता है कितना, कितनी। हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का हिंदी होता है कितना, कितनी। अब समझना है कि हाउ मच का उपयोग आप लोग कब करेंगे और हाउ मेनी का उपयोग आप लोग कब करेंगे। तो हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मेनी का प्रयोग कोई काउंटेबल नाउन हो तब किया जाता है। काउंटेबल का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जिसे आप गिन सकते हैं, तो उसके लिए हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मार्कर को आप लोग गिन सकते हैं, तो हाउ मेनी मार्कर्स, कितने मार्कर या कितनी मार्कर। इसी तरीके से हाउ मेनी गर्ल्स, कितनी लड़कियां। हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के। हाउ मेनी,
हाउ मेनी का मतलब होता है कोई ऐसा चीज जिसे आप गिन सकते हैं, इस सेंस में कितना, कितनी। अब अगला है हाउ मच। हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, यानी ऐसा चीज जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, ऐसे चीजों के लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ मच मिल्क, कितना दूध। हाउ मच वाटर, कितना पानी। हाउ मच ऑयल, कितना तेल। हाउ मच घी, कितना घी। इस तरीके से जो चीज आप नहीं गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का हिंदी होता है कितना, कितनी। अगला है हाउ मेनी टाइम्स। HOWMANYTIMES, हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स का हिंदी होता है कितनी बार या फिर कितना बार। जैसे आपको कहना हो आप दिन में कितना बार नहाते हैं, आप दिन में कितना बार खाते हैं, आप दिन में कितना बार पढ़ते हैं, कितना बार, कितनी बार। अंग्रेजी होता है हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स डू यू रीड, आप कितना बार पढ़ते हैं, आप कितना बार पढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक, आप कितना बार सोचते हैं। हाउ मेनी टाइम्स का हिंदी होता है कितना बार, कितनी बार। अगला है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम, AT WHATTIME, एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम का हिंदी होता है किस समय। एट व्हाट टाइम यानी किस समय। जैसे आपसे कहना हो आप किस समय मुझसे मिलोगे, या मैं आपसे किस समय मिलूं, किस समय। मैं आपको कॉल किस समय करूं, किस समय। किस समय आप फ्री रहते हैं, किस समय। किस समय का अंग्रेजी होता है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम यानी किस समय। तो जब भी आपको अंग्रेजी बोलना हो और कोई ऐसा सेंटेंस बनाना हो जिसमें आया हो किस समय, आप लोग उपयोग करेंगे एट व्हाट टाइम। कैसे करेंगे, इन सभी वर्ड मीनिंग का उपयोग कैसे सेंटेंस में किया जाता है, इसी कोर्स में आपको आगे की क्लास में सिखाया जाएगा। अगला वर्ड मीनिंग है बाय हुम। बाय हुम, BYWHOM। बाय हुम का मतलब होता है किसके द्वारा। बाय मतलब होता है द्वारा, हुम यानी किसके या किसे। बाय हुम का मतलब होता है किसके द्वारा। बाय हुम यानी किसके द्वारा। जैसे आपको कहना हो यह काम किसके द्वारा किया गया है, यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है, यह वाक्य किसके द्वारा बोला गया है, यह विचार किसके द्वारा सोचा गया है, किसके द्वारा। बाय हुम। बाय हुम का मतलब होता है किसके द्वारा। अगला वर्ड मीनिंग है अबाउट हुम। ABOUT, अबाउट हुम, WHOM। अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, हुम यानी किसके। हिंदी क्या हुआ, किसके बारे में। जैसे कहना हो आप किसके बारे में बोल रहे हैं, आप किसके बारे में सोच रहे हैं, आप किसके बारे में सोचते हैं, किसके बारे में। अबाउट होम। अबाउट होम का मतलब होता है किसके बारे में। जैसे कहना हो आप किसके बारे में सोचते हैं, अबाउट हुम डू यू थिंक। आप किसके बारे में पढ़ते हैं, अबाउट हुम डू यू रीड। आप किसके बारे में, किसके बारे में का अंग्रेजी होता है अबाउट हुम। ये याद रखना है। अगला वर्ड मीनिंग है टुवार्ड्स हुम। टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, चाहे की तरफ। TOWARDS, टुवार्ड्स हुम, WHOM। टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ, चाहे की ओर। हुम यानी किसकी या किसके। तो टुवार्ड्स हुम का मतलब होता है किसकी तरफ या किसके तरफ। फीमेल की बात होगा तो किसकी तरफ, मेल का बात होगा तो किसके तरफ। टुवार्ड्स हुम का मतलब होता है किसके या किसकी तरफ, या किसकी या किसकी ओर, यानी तरफ का मतलब ओर। जैसे वह किसकी तरफ देख रहा है, आप किसकी तरफ देख रही हो, या मैं किसकी तरह देख रहा हूँ, मतलब किस दिशा में देख रहा हूँ। किसकी तरफ, किसका तरफ।
इंग्लिश होता है टुवार्ड्स whom। अगला वोकैब है with whom, WHITHWHOM, with whom। with का मतलब होता है के साथ, with whom का मतलब होता है किसके साथ। यहाँ पे गलत लिखा गया है, हिंदी होगा किसके साथ। with whom यानी किसके साथ, with whom। जैसे कहना हो वह किसके साथ बाजार गया है, with whom। with whom का मतलब होता है किसके साथ। तुम किसके साथ स्कूल जाते हो, तुम किसके साथ पढ़ते हो, तुम किसके साथ कोचिंग जाते हो, ये सब सेंटेंस with whom का प्रयोग करके बनाया जाएगा। अगला है WH वर्ड मीनिंग हाउ लॉन्ग, HOWLONG, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक। जैसे आपको कहना हो आप कब तक पढ़ोगे, आप कब तक सोचोगे, आप कब तक खाओगे, आप कब तक नहाओगे, कब तक, आप कब तक यहाँ ठहरोगे। इन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में जब बनाना हो तो हाउ लॉन्ग का प्रयोग होगा। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक, हाउ लॉन्ग यानी कब तक, हाउ लॉन्ग। अगला WH वर्ड मीनिंग है हाउ टॉल, HOWTALL। टॉल का मतलब होता है लंबा। हाउ टॉल यानी कितना लंबा। जैसे कहना हो आप कितना लंबा हो, आप कितना लंबा हो, हाउ टॉल आर यू, आप कितना लंबा हो, वह कितनी लंबी है, हाउ टॉल आर, हाउ टॉल इज सी। फीमेल रहेगी तो हाउ टॉल इज सी, वह कितनी लंबी है। मेल रहेगा तो हाउ टॉल इज ही। राम कितना लंबा है, हाउ टॉल इज राम। मैं कितना लंबा हूँ, हाउ टॉल एम आई। इस तरीके से हाउ टॉल का मतलब होता है कितना लंबा या कितनी लंबी। कितनी लंबी, कितना लंबा के लिए अंग्रेजी होता है हाउ टॉल। अगला वो कैब है हाउ ऑफन, HOWOFTEN। इसको ऑफ्टेन और ऑफन दोनों पढ़ा जाता है, तो आप दोनों में से जो आपको सही लगे वो पढ़िए। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का हिंदी होता है कितनी बार या कितना बार। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितना बार या कितनी बार। जैसे आप दिन भर में कितनी बार पढ़ते हैं, आप दिन भर में कितनी बार नहाते हैं, या आप दिन भर में कितना बार टीवी देखते हैं। कितना बार, कितनी बार अंग्रेजी होता है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितना बार, कितनी बार। अगला वोकैब है हाउ फार, HOWFAR। हाउ फार कहाँ तक। हाउ फार का मतलब होता है कहाँ तक या कितना दूर। जैसे आप लोग बोलते हैं दिल्ली यहाँ से कितना दूर है, कितना दूर, हाउ फार। या फिर कहाँ तक का भी अंग्रेजी होता है हाउ फार। जैसे कहना हो और कहाँ तक चलना है, कहाँ तक, हाउ फार। कितना दूर या कहाँ तक का अंग्रेजी होता है हाउ फार। अगला है हुज, WHOSE। हुज का हिंदी होता है किसका, किसकी। जैसे आपसे कहें हुज मार्कर, इसका मतलब हुआ किसका मार्कर। जैसे आप लोग कहते हैं यह किसका मार्कर है, यह किसका कलम है, यह किसका किताब है, यह किसका मोबाइल है, यह किसका फ़ोन है, यह किसका बैग है, या यह किसकी बैग है। तो किसका किसकी का अंग्रेजी होता है हुज। जैसे कहना हो किसका मार्कर तो बोलेंगे हुज मार्कर। किसका किताब, हुज बुक। किसका बैग, हुज बैग। किसका साइकिल, हुज बाइसिकल, हुज बाइसिकल। इस तरीके से हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। अगला WH वर्ड मीनिंग है एट व्हाट काइंड, ATWHATKIND। एट व्हाट काइंड। एट व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार का। एट व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार का या किस तरह का। जैसे कहा जाए आपके पिताजी किस तरह का हैं, या आपको किस तरह का कपड़ा चाहिए, या आपको किस प्रकार का कपड़ा चाहिए। किस प्रकार का या किस तरह का अंग्रेजी होता है एट व्हाट काइंड। जैसे हम बोले एट व्हाट काइंड इज योर फादर। आपके पिताजी किस तरह का आदमी है, मतलब किस तरह का आदमी है। जैसे कहना हो यह मार्कर किस तरह का मार्कर है,
एट व्हाट काइंड इज दिस मार्कर, यह मार्कर किस तरह का मार्कर है, मतलब इसमें भी कैटेगरी होता है, तो यह किस तरह का मार्कर है। तो जब जानना हो कि किस तरह का आदमी है या किस प्रकार का, तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे एट व्हाट काइंड। एट व्हाट काइंड यानी किस प्रकार का या किस तरह का। अगला है एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस, ATWHAT प्लेस यानी स्थान। एट व्हाट प्लेस, एट व्हाट प्लेस का मतलब होता है किस जगह। एट व्हाट प्लेस का मतलब होता है किस जगह। जैसे आप लोग सोचते हैं, बोलते हैं कहाँ पार्टी किया जाए, मतलब किस जगह पे पार्टी किया जाए। कहाँ घूमने चला जाए, यानी किस जगह घूमने चला जाए। किस जगह का अंग्रेजी होता है एट व्हाट प्लेस। एट व्हाट प्लेस यानी किस जगह। अगला है फॉरवर्ड, FORWHAT, फॉरवर्ड का हिंदी होता है किस लिए। फॉरवर्ड यानी किस लिए। जैसे आपसे कहा जाए आप किस लिए पढ़ते हैं, फॉरवर्ड। आप किस लिए घूमते हैं, फॉरवर्ड। आप किस लिए कमाते हैं, फॉरवर्ड। ये जितना भी सेंटेंस बनेगा फॉरवर्ड से बनेगा। फॉरवर्ड का मतलब होता है किस लिए। किस लिए का एक और अंग्रेजी होता है व्हाट फॉर, WHATFOR। व्हाट फॉर का हिंदी होता है किस लिए। व्हाट फॉर यानी किस लिए। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आगे आप लोगों को सिखाएंगे। व्हाट फॉर और फॉरवर्ड में डिफरेंस क्या है। व्हाट फॉर और फॉरवर्ड दोनों का हिंदी होता है किस लिए। अगला है व्हेंस, WHENCE, व्हेंस। व्हेंस का मतलब होता है कब तक। व्हेंस यानी कब तक। जैसे कब तक पढ़ोगे, कब तक नहीं। व्हेंस का मतलब होता है, व्हेंस यानी कब से, सॉरी, व्हेंस का मतलब होता है कब से। व्हेंस यानी कब से। जैसे कहना हो आप कब से पढ़ रहे हैं, व्हेंस, इसमें व्हेंस का यूज होगा। आप कब से गा रहे हैं, आप कब से सो रहे हैं, आप कब से नहाते हैं, आप कब से खेलते हैं, आप कब से बोलते हैं। ये सभी सेंटेंस व्हेंस का प्रयोग करके बनाया जाएगा। WHENCE, व्हेंस यानी कब से। अगला WH वर्ड मीनिंग है वेरियास, WHEREAS, इसको पढ़ा जाएगा वेरियाज, वेरियाज या वेरियास। इसको सब पढ़िए या ज, वेरियास। वेरियास का मतलब होता है जबकि। वेरियास का हिंदी होता है जबकि, WHEREAS, वेरियास यानी जबकि। अगला मीनिंग है whoever, whoever, WHOEVER। जैसे ये मीनिंग है हु, तो हु में एवर जोड़ेंगे, एवर, यहाँ देख सकते हैं एवर, EVER। हु में एवर जोड़ेंगे तो बनेगा हु एवर। व्हाट में एवर जोड़ेंगे तो बनेगा व्हाट एवर। व्हेन में एवर जोड़ेंगे तो व्हेन एवर। वेयर में एवर जोड़ेंगे तो वेयर एवर। वाई में जोड़ेंगे तो वाई एवर। हाउ में जोड़ेंगे तो हाउ एवर। इसका मीनिंग होता है वो बदल जाता है। क्या होता है जोड़ करके यहाँ पे दिखाए हैं। हु एवर यानी जो कोई भी। जैसे आप लोग कहते हैं जो कोई भी इस काम को कर देगा मैं इनाम दूंगा, जो कोई भी, हु एवर। हु एवर यानी जो कोई भी। अगला वर्ड मीनिंग है व्हाट एवर, WHATEVER, एवर जोड़ा गया है व्हाट में एवर, तो अंग्रेजी हुआ है व्हाट एवर। इसका मतलब होता है जो कुछ भी। व्हाट एवर यानी जो कुछ भी, जो कुछ भी तुम कर दो सही है, व्हाट एवर। व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी। अगला वोकैब है व्हेन एवर, WHENEVER, व्हेन एवर। व्हेन में जुड़ा है एवर, हुआ है व्हेन एवर, जब कभी भी। व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। जैसे जब कभी भी तुम मुझसे मिलना चाहो मिल सकते हो, जब कभी भी, व्हेन एवर। जब कभी तुम चाहो मतलब जब कभी भी तुम चाहो मुझे बुला लो, व्हेन एवर। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए व्हेन एवर का प्रयोग किया जाता है। व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। अगला है वाई एवर। वाई में जुड़ा है एवर, इसका हिंदी होता है क्यों कभी।
वाई एवर का मतलब होता है क्यों कभी। जैसे आप कहोगे क्यों कभी नींद लगता है, क्यों कभी आप ऐसा नहीं करते हो, क्यों कभी, वाई एवर। अगला है हाउ एवर। हाउ में जुड़ा है एवर, हाउ यानी कैसे, लेकिन हाउ एवर का मतलब होता है जैसे भी। हाउ एवर यानी जैसे भी, जैसे आपको कहना हो जैसे भी हो इस काम को कर दो, हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब होता है जैसे भी। अगला वोकैब है वेयर एवर। वेयर में लगा है WHERE, वेयर का मतलब होता है, लेकिन इसमें केवल VER जुड़ा है, VER, क्योंकि पहले से ही था तो डबल ई नहीं हुआ है। वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी। जैसे आपको कहना हो जहां कहीं भी मुझको बुलाना हो बुला लो, जहां कहीं भी आप मुझसे मिलना चाहते हो मिलो, जहां कहीं भी ईश्वर को ढूंढना चाहते हो ढूंढ लो, जहां कहीं भी का हिंदी होता है वेयर एवर। वेयर एवर यानी जहां कहीं भी। तो जब कहना हो जहां कहीं भी आप इंग्लिश में यूज करेंगे वेयर एवर। अगला है इन विच, INWHICH। इन विच का मतलब होता है किसमें या जिसमें। इन विच का मतलब किसमें जिसमें दोनों होता है। इन विच किसमें या जिसमें। जब आपको कहना हो किसमें या जिसमें तो आप WH वर्ड मीनिंग के रूप में इन विच का प्रयोग करेंगे। अगला वो कैब है वाट सो एवर। सो एवर यहाँ देखे हैं वाट में जुड़ा है SOEVER, वाट सो एवर। वाट सो एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। कहने का मतलब है जैसे ये है वाट एवर है वैसे ही इसका भी हिंदी होता है सेम, वाट एवर, वाट सो एवर। तो आप लोग ऐसे वर्ड मीनिंग बनाएंगे। वाट एवर और वाट सो एवर का हिंदी क्या होता है जो कुछ भी। तो आपको बतलाना है व्हेन एवर और इसमें जोड़ेंगे व्हेन सो एवर। व्हेन एवर और व्हेन सो एवर दोनों का हिंदी होगा जब कभी भी। वाई एवर और वाई सो एवर का हिंदी होगा क्यों कभी। हाउ एवर और हाउ सो एवर दोनों का हिंदी होगा जैसे भी। वेयर एवर, वेयर सो एवर का हिंदी होगा जहां कहीं भी। इस तरीके से आप लोग एवर इसमें 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 एवर या सो एवर का यूज कर सकते हैं। हिंदी एवर और सो एवर का सेम रहता है। तो ये रहा दोस्तों WH फैमिली वर्ड मीनिंग। इसको नोट करना है और इसको याद करना है और आगे की क्लास में आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे आप लोग इन सभी वोकैब को आप लोग अपने सेंटेंस में बेहतर तरीके से उपयोग करेंगे और कैसे आप लोग भी फ्लुएंसी के साथ और कॉन्फिडेंट के साथ आप लोग इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये रहा आज का क्लास। अगर यह क्लास अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के पास अपने सोशल मीडिया पे अवश्य शेयर करना है। अगर आप लोग मुझसे जुड़ करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सभी सोशल मीडिया का लिंक है, आप वहां फॉलो कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा हमेशा के लिए आप लोग फ्री में इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट करना है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।